टॉपिक है जी हमारा क्या, करंट जेक्यूरी। ठीक हो गया। डेटाबेस में एक टेबल बनाया, ठीक है, आपने बनाया था, ठीक है, जिसका 3 फील्ड है, कॉन्टैक्ट आईडी, नेम, ईमेल, फोन। ठीक है, टेबल का नाम कॉन्टैक्ट है। हमने क्या किया कि एक कंट्रोलर बना दिया हमने कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के नाम से। किस नाम से? कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के नाम से। उसके अंदर ये फंक्शन है, एक है मैनेज कॉन्टैक्ट्स का। ये जब भी हम यानी कि देखो ये कट परफॉर्म करेंगे ना, हमारे पास 3 व्यू होंगे। ठीक है, पहला व्यू हमारा होगा कंटेनर, कंटेनर होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास करंट होगा। ठीक है, ये फॉर्म होगा हमारे पास, इसे तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा हमारे पास, ग्रिड होगी, ग्रिड का व्यू होगा। ठीक है, व्यू कह देते हैं हम इसको, व्यू। जब भी आपने देखो जो कट परफॉर्म करना है ना, आपके पास ये नहीं कि एक कंट्रोलर बनाओगे, उसमें 3 एक्शन होंगे आपके। जब भी कोई आप कट परफॉर्म करोगे उसमें 3 व्यू होंगे। पहला व्यू क्या होगा, कंटेनर होगा, यानी कि एक कंटेनर है ये। ठीक है, ब्लैंक पेज है, आपको फिर डिव पड़ी हुई है। उस डिव, अब जिस तरह से बोलते हैं, ये है हमारा वो, हमारे पास गो टू व्यू किया। ठीक है, हमारे पास ये खाली व्यू है और ये व्यू यूज कर रहा है लेआउट पेज को। क्या कर रहा है, लेआउट पेज को यूज कर रहा है ये व्यू, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक डिव है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, मेरे पास क्या होगा, एक ब्लैंक पेज होगा। क्या होगा, एक ब्लैंक पेज होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा। और ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये लेआउट पेज की चीजें आ रही हैं। और ये 2 बटन आ रहे हैं, जो बटन लगे हुए हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन आप करोगे तो आप सीखोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे ना। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अब हमने क्या किया कि जो कॉन्टेंट्स है ना, ये कॉन्टेंट्स ही है। मैं क्या करूँ कि मैंने ये जो कॉन्टेंट्स है ना, इसमें मेरे पास ग्रिड शो हो जाए। क्या हो जाए, ग्रिड शो हो जाए। ग्रिड क्या है, एक व्यू बनाया हुआ, इस तरह व्यू बनाते हो आप इसी के अंदर, जिसमें ग्रिड शो करवा देते हो, मॉडल पास कर देते हो आप उसको। वो क्या है, वो सिंपल कह लो कि ये ग्रिड है। ठीक है, इसको लिस्ट पास की हुई है पीछे से आपने, ये लूप लग रहा है इसमें। ठीक है, और उसमें सिंपल HTML है, और इसके कंट्रोलर में जाते हैं हम, ग्रिड। सिंपल ये चीज़ है, एक एक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम जो है ग्रिड कॉन्टैक्ट का नाम दिया हुआ है, उसको हमने लिस्ट पास की हुई है। डीबी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ गई ना, तो लिस्ट पास की हुई है हमने उसको। और इसने क्या किया कि सिंपल वो ग्रिड शो करवा दी उसने। ठीक है, क्या किया उसने, सिंपल ग्रिड शो, जो आप शो कराते हो। अगर इसी के अंदर हम लेआउट यूज़ कर लेंगे, इसी पेज के अंदर, व्यू के अंदर, अगर हम इसके यहाँ पे लेआउट यूज़ कर लेंगे, तो ये फुल फ्लैज एक पेज हो जाएगा, व्यू होता है जो क्या कहते हैं चाइल्ड पेज, या आपका मास्टर पेज को यूज़ कर रहा है। इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप सब लोगों ने ये काम किया हुआ है। इसी तरह ये पेज एक, ये आपको एक फोटो करवा देगा, जो फॉर्म आप बनाते हो। ठीक है, और फॉर्म बनाना वो आप लोग सब ने किया हुआ, आप लोगों ने। तो सिंपल एक पेज क्या किया, फॉर्म बना दिया, एक क्या किया, ग्रिड बना दी। ठीक है, और जब आपको जहाँ पे चाहिए होता है, अगर एक पेज है आपके पास, उधर आपको चाहिए होता है सपोज करें ग्रिड भी चाहिए आपको और फॉर्म भी चाहिए, तो आप क्या करते हो, HTML डॉट रेंडर लिखते हो, पार्सल भी कॉल कर लिया और नीचे फिर भी कॉल कर लिया, दोनों चीज़ें आ जाती है। ऐसे ही करते हो, मल्टीपल चीज़ को हाँ, दो दफ़ा कॉल कर लिया, या आप उसका पाथ दे देते हो। या तो जब आपने एक व्यू को कॉल करना है तो उसका काफ़ी तरीके हैं कॉल करने के, रेंडर एक्शन कर लो, पार्शियल व्यू कर लो। ठीक है, और उसका बाद उनका रेंडर एक्शन में भी ये भी 3-4 तरीके होते हैं।
वो तरीके क्या होता है, वो सिंपल आप लिखो हाउ टू कॉल पार्शियल व्यू इन MVC 5, वो आपको 1000 तरीके बता देंगे, उसके 7-8 तरीके कम से कम जो आप लोग यूज कर सकते हो। कहीं पे आप मॉडल पास कर सकते हो, कहीं मॉडल पास नहीं कर सकते आप, जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना काम तो आप सबने किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सिर्फ ये कह लो कि jQuery के अंदर क्या किया हमने, वही काम किया जो आप एक पेज बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेते हो सपोज करें कि HTML डॉट रेंडर एक्शन, रेंडर पार्शियल। ठीक है, तो वो व्यू डायरेक्ट इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने करना है jQuery के थ्रू। jQuery के थ्रू करने का फायदा क्या होगा कि हमारा पेज, अब हम करते हैं ना सपोज करें क्रिएट पे, तो पेज हमारा लोड होता है, ग्रिड लेके आते हैं, फिर पेज लोड होता है। ठीक है, jQuery का फायदा ये होता है आपका पेज रीलोड नहीं होता, पेज आपका रीलोड नहीं होता। हमने क्या किया है कि एक डिव बनाई इधर। ठीक है, इसको हमने एक आईडी दे दिया, फिर हमने एक फंक्शन बनाया लोड कॉन्टैक्ट ग्रिड डाटा। ठीक है, और ये फंक्शन हमने क्या किया कि जेएस की फाइल बनाई, हमने जेएस की फाइल के अंदर रख लिया अपने फंक्शन। अब हम क्या करते हैं कि हमने एक कॉमन एक फोल्डर बनाया सबसे पहले कॉमन के नाम से, उसके अंदर हमें दो फोल्डर बना लिए, सीएसएस का हमारे स्क्रिप्ट का। मेन पे हमने एक फोल्डर रख दिया माय कस्टम जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसका नाम कुछ भी कर लो आप। तो इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है लोड कॉन्टैक्ट ग्रिड डाटा। ठीक है, जिस तरह रेंडर एक्शन करते हो ना आप, jQuery का सिंटैक्स है ये वाला, गेट का फंक्शन कॉल करते हो jQuery का, वो आपके पास इधर से लेता है कंट्रोलर, यहाँ से लेता है ग्रिड कॉन्टैक्ट जो एक्शन है, उसका एक्शन है, और एक्शन को यानी कि जब ये जाती है, जब गेट कॉल करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है आपके एक्शन के पास। ठीक है, एक्शन जाता है व्यू के पास। ठीक है, व्यू की सारी HTML रिटर्न करवा के ना वो इस डिव के अंदर रख देता है। ठीक है, अगर आपके पास जो ग्रिड कॉन्टैक्ट का जो व्यू है उसके अंदर ABC लिखा हुआ है तो ABC आ जाएगी, XYZ लिखा हुआ है XYZ आ जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट पास किया तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लिस्ट पास की तो लिस्ट, जो उसके अंदर HTML लिखोगे ना वो उसके अंदर आ जाएगी। अब मैंने क्या किया कि इनपुट टाइप बटन होता है ना, जो बटन में मैंने फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक का। जब उस पर कॉल हुआ तो उसने क्या किया कि कंट्रोलर को एक्शन भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, और वहां से जो उसकी HTML थी उसको फेच करके उसे इसमें शो करवा दी। मैंने ग्रिड पे क्लिक किया तो ग्रिड ये बाइंड होगी। अगर मैं कहता हूँ कि बटन ना हो, मैं सिंपल क्या करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का जो इवेंट होता है ना, वहां पे फंक्शन बटन को यहाँ से रिमूव कर दूं और उसके इवेंट पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे ये फंक्शन कॉल कर लूँ, ये वाला। ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ कि स्क्रिप्ट लिख दूं इधर वैसे ही। ठीक है, और इधर ये फंक्शन कॉल कर दूं। बेस्ट अप्रोच यही है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे करना चाहिए। अब क्या करेगा, बटन पे क्लिक नहीं करेंगे हम, रीलोड किया ना पेज को हमने, तो ये वैसे डाटा आ गया है। देखो अगर मैं दोबारा इसको खोलता हूँ इस पेज को, पहले क्या होता है, बटन पर क्लिक करते हैं सिक्योरिटी शो होती है, अब मैंने क्लिक नहीं किया वैसे ही शो होगी है। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा यहाँ से ऐसे, दोबारा कमेंट कर देता हूँ इसको, और यहाँ से मैं रीलोड करता हूँ, ठीक हो गया, बटन को क्लिक किया तो शो करवा दिया। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये करो सिंपल टेबल है, सिर्फ 3 फील्ड है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, कोई फॉर्म की नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब क्या है कि हम के जो अब हमने क्या किया, फंक्शन दोबारा इसको कमेंट कर दिया इस फंक्शन को। ठीक है ना, और इसको हमने रीलोड किया, ठीक हो गया। ग्रिड पे क्लिक किया तो ग्रिड का डाटा आ गया। अब इस तरह क्रिएट का फंक्शन बना हुआ है, क्रिएट पे क्या लिखा हुआ है कि ये करो कि पार्शियल व्यू को कॉल किया हुआ है जो क्रिएट वाली स्क्रीन है। करंट कॉन्टैक्ट 0 क्यों पास किया हुआ है कि हमने एक स्क्रीन यूज की है ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए। अब ये वाला फंक्शन है, करंट कॉन्टैक्ट किया हमने, आईडी पास किया उसको, और करंट कॉन्टैक्ट है स्क्रीन है जो उसका एक्शन है,
उसमें जो HTML पड़ी हुई है ना, पूरा फॉर्म बना, फॉर्म उठा के उसने इस ग्रिड में शो करवा दिया यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। यानी कि सर जी का हमने ऐसे लिखा तो उसकी स्क्रीन एक है, स्क्रीन एक है, क्योंकि देखो जब आप एक स्क्रीन, जब एक ही चीज बनाई है ना आपने क्रिएट के लिए और एडिट के लिए, हम 0 पास करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्रिएट की स्क्रीन है। 1 पास करेंगे तो क्या करेगा वो, एडिट मोड में ले आएगा उसको। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे पास किया हुआ था, मैंने 0 पास किया है, इसी फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ, किधर कॉल करूँ, कि मेरे पास जो ग्रिड है ना, ग्रिड के अंदर फंक्शन कॉल किया हुआ है मैंने, वो किधर कॉल किया हुआ है, यहाँ पे करंट कॉन्टेक्ट आइटम डॉट कॉन्टेक्ट आईडी, जहाँ से आईडी उसको डायनामिक आ रहा है। अब 1 2 जो भी पीछे पड़ा होगा वो, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो क्या हुआ, आईडी गया, उसको आईडी के बेस पे जो आप इनके व्यू करवा, व्यू का जो गेट होता है, गेट में आईडी सेट करते हो आप, वो किधर है कि हमने ये चेक लगाया हुआ है, आईडी क्या आ रहा हो, ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा ना, इसका मतलब है कि ये एडिट मोड में, अदरवाइज क्या करेगा वो, व्यू करवा देगा, व्यू में एम्प्टी HTML होगी सिर्फ। ठीक हो गया? और जब इसको आप सबमिट करोगे, जब इसको आप सबमिट करोगे तो ये जो बटन, ये जो फॉर्म बना हुआ है ना, फॉर्म, इस फॉर्म का कह लो कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक आईडी है, फॉर्म का एक स्पेसिफिक आईडी है, करंट कॉन्टैक्ट है, ये एक्शन का नेम है, ये कंट्रोलर का नेम है, यहाँ पे इसका आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका नेम दिया हुआ है। ठीक है? इसको नहीं भी चला लिखते हैं ना आप, फिर भी चल जाता है, लेकिन समटाइम इशू करता है ये, इस वजह से हम यहाँ पे उसको फोर्स कर देते हैं, इसका आईडी यही होगा। जब ये पेज सबमिट होता है ना, जब ये पेज सबमिट होता है तो इसके सबमिट पे क्या किया हुआ है कि सबमिट पे हमने जब सबमिट किया है ना, तो इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं हम स्ट्रिंग, ना कि एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट कराएंगे तो व्यू ही रहेगा। ठीक है? लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब एक फंक्शन सबमिट क्लिक हो ना तो रिटर्न करे स्ट्रिंग, कुछ भी रिटर्न करवा लो। स्ट्रिंग इसलिए करते हैं कि अगर सपोज करें कि कोई एरर आती है तो एरर हमें शो करा जाए अलर्ट के अंदर। जिस तरह जब आपने लॉगिन पेज बनाया होता है ना, यूजर नेम पासवर्ड देते हो, सबमिट करते हो, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है ऊपर लिखा हुआ, और पेज आपका रीलोड हो जाता है। इधर क्या होगा, पेज रीलोड नहीं करेंगे हम। जब सबमिट होता है तो ये फंक्शन, ये एक्शन कॉल होता है, रिटर्न करता है रिजल्ट आपको। ठीक है? और जो ये पोस्ट होता है ना, पोस्ट, इसके पोस्ट को जो क्या लोग टैकल करते हैं या मैनेज करते हैं, जेक्यूरी के थ्रू करते हैं। फिर क्या होता है कि जेक्यूरी का ना फंक्शन है सबमिट का, फॉर्म सबमिट का है। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, फॉर्म सबमिट होता है, लेकिन फॉर्म सबमिट ना समटाइम मल्टीपल टाइम सबमिट हो जाता है, इसलिए ना उसको फंक्शन को ना मैनुअली बाइंड अनबाइंड किया हुआ है। ठीक है? मैनुअली बाइंड और अनबाइंड किया हुआ है। ठीक है? तो ये कह लो कि उसका सबमिट फंक्शन है ग्रिड का, सॉरी ग्रिड का नहीं, फॉर्म का। जब फॉर्म सबमिट होता है ना, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन सबमिट का मतलब पेज आपका सबमिट हो जाता है। ठीक है? लेकिन ई डॉट पर डिफॉल्ट है ना, ये उसको सबमिट का जो बिहेवियर होता है ना, सबमिट का, उसको रोकता है, ये पेज को सबमिट होने से रोकता है। लेकिन पोस्ट बैक जब करते हैं ना, सबमिट करते हैं तो पेज आपका पोस्ट बैक हो जाता है, ये पोस्ट बैक नहीं करना देता। ये प्रीवियस डिफॉल्ट है ना, ये पोस्ट बैक नहीं करना देता। जो उसका बिहेवियर है सबमिट का, ये पेज को लोड कर आगे भेज दे, ये सबमिट जरूर करता है, उसको सबमिट जरूर करता है, लेकिन उसको यानी कि जो उसका डिफॉल्ट में होता है ना सबमिट का, ठीक है, एक होता है सबमिट पर क्लिक किया ना आगे भेज दिया, एक होता है सबमिट किया, सबमिट करके ना उसके अंदर ही रहा, HTML का जो सबमिट उसके अंदर रहा, फॉर्म के अंदर ही रहा, फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट करने के बाद ना पेज को पोस्ट नहीं करेगा आपके को, ये सबमिट करेगा, पोस्ट नहीं करेगा। जो उसको बटन सबमिट करते हो ना, पेज आपका पोस्ट हो जाता है। ठीक है? और रीलोड को रोकता है। ठीक है? उसके बाद क्या किया कि फॉर्म से फॉर्मेट कर लिया, दिस फॉर्म, जो फॉर्म क्लिक हुआ है, फॉर्म नॉट वैलिडेट। ठीक है? फॉर्म वैलिडेट है या नहीं है, फॉर्म वैलिड है ना, इसका मतलब है कि ट्रू है।
इनके डबल किया हुआ, इधर भी कॉल किया, इधर भी कॉल किया हुआ है। तो सब वो सिर्फ चेक करने के लिए डाटा आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको हम कमेंट भी कर देंगे ना, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से फॉर्म गेट किया, फॉर्म डॉट वैलिड, फॉर्म डॉट वैलिड। ठीक है, वैलिड होगा तो इसके अंदर जाएगा। अगर आपने कोई रिक्वायर्ड का लगा हुआ है, इनपुट रिक्वायर्ड का फील्ड लगाया हुआ है आपने, तो फिर फॉर्म वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसके अंदर डाटा ऐड करो। तो क्या किया हमने, वो किया। उसके बाद ये हमने वेरिएबल लिया हुआ है वैसे टेस्टिंग के लिए। फॉर्म का जो एट्रीब्यूट है ना, एक्शन, ये वहां से ले लेगा क्या, यूआरएल बना लेगा उसका, किस पे जाना है। जब पेज पोस्ट होगा ना, पोस्ट होगा तो किस यूआरएल पे जाना है। ठीक है, यूआरएल आप इधर वैसे ले सकते हो, कॉन्टेक्स्ट कंट्रोलर क्रिएट जो बनता है ना सिंटैक्स ये वाला, तो ये बनता है ना, करंट कॉन्टैक्ट होगा और उससे पहले कंट्रोलर का नाम होगा। तो वो आप वो चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ आ रही है ना, इसका जो एक्शन है, एक्शन से कुछ भी कर लेता है उसको। अच्छा, सबमिट किया, डाटा में अगर स्ट्रिंग और एम्प्टी हो, डाटा में जो रिस्पॉन्स है, जो फंक्शन जब उसको पहुंच जाएगी, जो रिटर्न करवा रहे हैं उधर से हम रिटर्न जो करवा रहे थे कि हम रिटर्न में क्या करें, स्ट्रिंग करें, रिटर्न में क्या करें, स्ट्रिंग करें, स्ट्रिंग और एम्प्टी लिखा हुआ है इधर। तो इधर क्या करें, सेव कर दें। रिजल्ट अगर एम्प्टी आता है ना, क्योंकि हमने इधर एम्प्टी सेट कर दिया है, एम्प्टी आता है मतलब सेव हो गया है। अगर एक्सेप्शन आती है ना इधर कोई, तो क्या करेगा, एक्सेप्शन शो करा देगा कि ये मसला। अब हमने क्या किया कि सपोज करें हम इधर गए, दोबारा हमने इस पे एडिट पे गए, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 1 लिख दिया। ठीक है, और इधर से हमने 1 1 लिख दिया और सेव पे क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड आ गया। बनाना है मेन आपने, और ये आपने परफॉर्म कर, बेशक पहला जब करो ना, कॉपी पेस्ट करके कर लेना जो भी करना है आपने, लेकिन काम आपको पहले दफ़ा कर लोगे कॉपी पेस्ट करके, उसके बाद आप उसको दोबारा एक और इम्प्लीमेंट कर लें। पहले दफ़ा क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके कर लेना। ठीक है, अच्छा, जब फॉर्म सबमिट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने अलर्ट शो करवा दिया सेव, और साथ ही फंक्शन कॉल कर लिया अलर्ट का, सॉरी लोड ग्रिड का, दोबारा बैंड कर दिया। अब ग्रिड पे गए दोबारा, अच्छा इधर गए, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, इसका नाम मैंने 22 रख दिया। ठीक है, और फ़ोन नंबर दे दिया, सेव किया, सेव्ड आ गया, और वो ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जीएस फाइल में है क्या?